हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरा नाम है अंजलि रावत और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले से। और आजकल मैं आ रखी हूँ लेह लद्दाख। अगर आप लोग मेरी वीडियोस में पहले से जुड़े हुए हो तो आप लोग को पता होगा कि मैं लेह लद्दाख आ रखी हूँ अपने हस्बैंड जी के साथ। तो इस प्यारे से शहर लेह लद्दाख में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी ठीक सुबह की नहीं, सॉरी, दोपहर हो चुकी है। 12 से ज़्यादा टाइम हो चुका है। आज मेरे को टाइम का बिल्कुल ही पता नहीं चला, बिल्कुल भी। जैसे मैं काम वगैरह निपटाती हूँ तो उसके बाद मैं सोचती हूँ कि व्लॉग की स्टार्टिंग भी कर लूँ। उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। जैसे 11:30 12 होता है तो मैं ऐसे रहने लग जाती हूँ इधर उधर कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। आज मैं फ़ोन चलाने लग गई, मेरे को पता ही नहीं चला टाइम का। अचानक से टाइम देखा, 12 बजे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो मैंने सोचा अब खाना भी बनाते हैं और साथ साथ व्लॉग की स्टार्टिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप हमारी टेबल की हालत देख सकते हो। यहाँ पे पानी लेके आए हस्बैंड जी कल रात को, तो ये अभी संभाला नहीं है कि वहाँ वैसे तो ऐसे वाला डब्बा लेके आते हैं हस्बैंड जी, ये वाला। लेकिन ये वाला लेके नहीं आए हैं, ये वाले लेके आए हैं छोटी छोटी सारी बोतल। तो इनको करना है हमने ख़त्म। पीने के लिए यही पानी यूज़ होता है और खाना बनाने के लिए भी। बाकी इसमें से हमने फ़िलहाल भी 1-2 बोतल निकाल रखी है, देखो। बाकी ये इनके ग्लव्स हैं क्रिकेट खेलने के, और ये यहाँ पे 2 बैट। और बाकी है यहाँ पे किताबें, पढ़ता कोई है नहीं, बस यहाँ पे रखी हुई है। ये मेरे हस्बैंड जी की किताबें हैं सारी। तो दोस्तों, कोई लोग ऐसे होते हैं ना, किन्हीं लोगों में मतलब कीड़ा होता है पढ़ने का कि हाँ पढ़ना है। वो मेरे हस्बैंड जी में है। और हम दोनों मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है कई चीज़ों में। जैसे वीडियो में आप देखते होंगे, मैं वीडियोस बनाती हूँ, उनको वीडियोस बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब तो फिर भी वो थोड़ा बहुत मेरे साथ बना लेते हैं, लेकिन उनको वीडियोस वगैरह ऐसे सोशल मीडिया में चीज़ें दिखाना पसंद नहीं है। और मेरा आपको पता ही है, मैं उनसे बिल्कुल अपोजिट। मैं सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर हूँ, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, मतलब सारी चीज़ें मैं चलाती हूँ। और एक और चीज़ है जिनमें हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। उनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब पढ़ते रहते हैं। मैं नहीं पढ़ती, मेरे को भी पढ़ाते हैं साथ में, तो उनके साथ में कभी कभी पढ़ लेती हूँ आजकल, जैसे पढ़ाते हैं तो। लेकिन है, होता है ना कि एक इंसान जैसा होता है उसके साथ अगला इंसान भी वैसा ही हो जाता है। वो पहले पता इतना पढ़ते थे, जब हमारी बात हुई थी शादी की, मतलब सगाई हो चुकी थी, तो पढ़ते रहते जब हर टाइम मैं पढ़ रहा। जब से मैं उनकी लाइफ में आ रही हूँ वो अब पढ़ते नहीं है, सच बता रही हूँ। पता नहीं मेरे जैसे हो चुके हैं ना, वो खुद पढ़ते हैं ना, मैं तो पहले से नहीं पढ़ती। तो आजकल हम कभी कभी पढ़ते हैं। सारी किताबें ला रखी है उन्होंने, जो ये बोलते हैं कि मेरे को भी पढ़ ले खाली टाइम में। लेकिन क्या करें, रील का कीड़ा घुसा है ना सोशल मीडिया का, उसी पे मैं चिपकी रहती हूँ। तो कभी वो पढ़ते रहते हैं तो वो मेरे को पढ़ाते हैं तो उनके साथ में पढ़ लेती हूँ। वैसे तो मैं कभी पढ़ती, एक किताब उन्होंने मंगवा रखी थी मेरे से, जो घर में थी, मतलब गाँव में। उन्होंने मेरे को बोला था कि लेके आना, पढ़ लेगी यहाँ पे। वो किताब मैंने अभी तक अलमीरा में रखी हुई है, अभी तक मैंने खोली नहीं। भाई मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, मतलब टाइम भी क्या, मतलब ऐसा होता है ना कि टाइम निकालना पड़ता है। किसी चीज़ का मन हो तो टाइम हम लोग खुद ब खुद निकाल देते हैं। मेरा मन ही नहीं होता, मैं खोलती नहीं। मैं सच बता रही हूँ, वो किताब अभी तक अलमीरा में रखी हुई है। मैंने उस दिन, 1 महीना होने वाला है यहाँ पे आए हुए, मैंने अभी तक वो किताब खोली नहीं है। वो मेरे को बोलते हैं क्यों ला रखी है तो उस किताब को यहाँ पे, जब तो उन्हें पढ़ना ही नहीं है। तो एक बार दोस्तों मैं खाना बना लेती हूँ जल्दी से, उसके बाद बाहर का मौसम भी आप लोग को बताऊंगी कि बाहर का मौसम किस प्रकार का हो रखा है। तो अभी थोड़ा आप लोग को बाहर का मौसम दिखा देते हैं। कुछ इस प्रकार का मौसम बन रहा हुआ है, ना धूप ना बारिश, बिल्कुल बढ़िया ठंडा सा मौसम, और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं भी साथ में चल रही है। बाकी ये ठीक सामने आप लोग पहाड़ियाँ देख सकती हो, कितनी सुंदर की दिखाई दे रही है। उन पर जो है बादल लगे हुए हैं तो और भी ज़्यादा खूबसूरत पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है। साथ ही इस साइड की, मतलब चारों तरफ की जहाँ भी पहाड़ियाँ हैं, हर साइड बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये देखो, तो आजकल रोज़ ही मौसम कुछ इस प्रकार बना रहता है। उसी टाइम बारिश भी आ जाती है, उसी टाइम धूप लग जाती है कभी। तो अभी तो बिल्कुल बढ़िया मौसम हो रखा है, लेकिन थोड़ा इस टाइम ना उमस सी होती है। जैसे कभी ऐसा नहीं होता ना धूप ना बारिश, तो गर्मी ज़्यादा होती है, तो वैसा इस टाइम हो रहा है। ये रही दोस्तों वो किताब, गुनाहों का देवता।
जो कि धर्मवीर भारती ने लिखी है। तो इस किताब के लिए मुझे बोला था कि पढ़ने के लिए बहुत अच्छी कहानी है, तो इसको पढ़ना। लेकिन मैंने मुश्किल से इसका ना 1-2 पेज पढ़े हैं, वो भी गाँव में पढ़े थे, और यहाँ मैं पढ़ ही नहीं रही। तो अभी मैंने इसको अलमीरा से निकाल दिया है। मैंने सोचा यहाँ पे रख देती हूँ, जब मतलब फ़ोन चलाने का मन नहीं होगा या फिर किसी भी टाइम निकाल के इस किताब को ज़रूर पढ़ूँगी। मन मेरा करता है पढ़ने का, लेकिन पता क्या होता है, फिर वही है ना, फ़ोन बीच में आ जाता है। फिर बोलते हैं यार चलो स्क्रॉल करते जाते हैं इस वजह से। लेकिन ये किताब पढ़ूँगी मैं, इन्होंने बोला तो बहुत अच्छी कहानी है, तो एक बार ट्राई ज़रूर करूँगी पढ़ के कैसी है। तो अभी दोस्तों शाम के टाइम ना यहाँ पे एक डॉगी आ रखा है, उसको मैंने खाना देना है, क्योंकि ये रोज़ ही आते हैं, लेकिन 1-2 दिन से आया नहीं। मैं रोज़ सुबह देखती थी शाम को, लेकिन आया नहीं था। आज आ रखा है तो मेरे को देख रहा है, तो मैं उसके लिए रोटियां लेके आई हूँ। पहले मैं मतलब ऐसे ही रोटियां फेंक देती थी, जैसे ऐसे ही खाते नहीं थे। अब पता मैं कैसे देती हूँ, जैसे हम लोग दूध लाते हैं तो हम ज़्यादा चाय वगैरह बनाते नहीं हैं, तो कभी कभी ख़राब हो जाता है, तो मैं इसको फेंकती नहीं हूँ। ये दही जम जाती है तो मैं इसको रखती हूँ, तो रोटियाँ तोड़ के दही में, तो भैया ऐसे चवट करते हैं ना, देखा। और ये मैंने यहाँ पे प्लेट स्पेशल बाहर ही रखी रहती है कुत्तों के लिए, जैसे आते हैं तो उनको मैं खाना देती हूँ, तो यहीं पे रखी रहती है मैंने बाहर पे। रहो देखो कैसे देख रहे हैं मेरे को, आजा। सबसे पहले यही पहुंचा रहता है, उसके बाद जैसे मैं इसको दूंगी ना खाना, और डॉगी रहते हैं इधर उधर, वो देखते हैं, फिर वो भी आ जाते हैं। तो अभी देखो इसको दूंगी मैं, वो इंतज़ार कर रहा है, कब से बैठा हुआ है बेचारा वहाँ पे कि अब देगी तब देगी मेरे को खाना। इस प्रकार मैंने उसके लिए प्लेट तैयार की है, और दही मैंने आधी रखी है, ये बचा रखी है, क्योंकि इसी के वजह से मतलब रोटियाँ खा देते हैं। तो अब दूंगी मैं, देखो उसको, कितना खुश हो जाता है वो। ये देखो आ गया, ओए ओए ओए, कितना प्यार है, देखो कैसे देख रहे। हाँ डरता भी है बहुत। आजा आजा, और हल्ला नहीं करूँगी वरना और आ जाते हैं, फिर खुद खा देते, इसको नहीं खाने देते। खा खा, डरता है भाई साहब, जितना डरता है, बहुत भयंकर डरता है। देखो साफ करेगा अभी, खा ले खा ले, बहुत डरता है। सबसे पहले ना रोज़ ही यही आता है, उसके बाद और कुत्ते आते हैं, जैसे इधर उधर लेटे रहते हैं ना। अभी तक थे यहाँ पे थोड़ी देर पहले, अब पता नहीं कहाँ गए। ठीक ही है, पता क्या होता है, ये और आ जाते हैं, फिर ये डर के मारे साइड हो जाता है और खा लेता है। ये खा ही नहीं पाता, जो बेचारा सबसे पहले यहाँ पे आया रहता है मांगने के लिए। इसको देखो यार, खा के कैसे बैठ गया आराम से, प्याज, इतनी मासूमियत झलकती है इसके चेहरे से। आजा ला, आजा, वही, आजा आजा। देख रहे, दही दही खा ली, रोटियाँ थोड़ी सी छोड़ दिया, भाग गया देखो। तो अब दोस्तों मैं आ चुकी हूँ रूम पे, और अब करती हूँ सब्जी काटने की तैयारी। और सब्जी में काटूंगी, ये देख रहे हो, ये पत्तियाँ, मतलब पता नहीं किस चीज़ की लगती, मूली की है, लेकिन मूली की भी है नहीं है, मतलब मूली की सी भी नहीं लगती, कुछ और चीज़ की है। और क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ पे सब्जी नहीं मिलती यार भाई, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। जैसे सब्जियाँ मिलती है मटर बीन्स वगैरह, बिल्कुल अजीब सड़ी सड़ी सी, जिनमें से मतलब आधे से ज़्यादा तो ख़राब रहते हैं, थोड़े बहुत उसमें से सही रहते हैं। तो ये पत्तियाँ जी ज़रा सही आ रखी है, कल रात को लाए थे, वरना ये भी ऐसी आती है ना, बिल्कुल पीली पड़ी हुई सड़ी गली अजीब सी, मतलब सब्जी तो बहुत ही बेकार आती है। लेकिन फिर भी ये थोड़ा फ्रेश से लग रहे हैं, बाकी तो नहीं, तो सब्जी का तो बहुत ही बुरा हाल, सब्जी बहुत ही बेकार आती है, बिल्कुल अच्छी नहीं आती। तो दोस्तों जब मैं यहाँ पे शुरू पे आई थी ना, तो काफ़ी सारे लेडीज़ ने मतलब मेरे को कमेंट किए थे, जिनके हस्बैंड आर्मी में हैं और लेह में पोस्टेड है। तो वो मेरे को बोलते थे कि वहाँ पे तो आर्मी क्वार्टर होते नहीं हैं, तो आप कैसे वहाँ पे आर्मी क्वार्टर में गए हो। तो हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे आर्मी क्वार्टर नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे हम लोग गए हुए हैं वो है गेस्ट हाउस। यहाँ पे मतलब फैमिली रखना अलाउड नहीं है, तो इधर फैमिली क्वार्टर होते नहीं है, यहाँ पे गेस्ट रूम है। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पे फैमिली ला रखी है अपनी, तो सारे लोग जो है गेस्ट हाउस में रहते हैं। और आर्मी क्वार्टर तो यहाँ साइड से कहीं भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं परमिशन रखने की फैमिली को। वैसे रख सकते हैं, जैसे मतलब 1-2 महीने के लिए ऐसे रख सकते हैं, लेकिन जैसे कई लोग जैसे आर्मी क्वार्टर में जाते हैं, वहीं से अपने बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं, स्कूलों में डाल देते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब स्कूल वगैरह यहाँ पे नहीं पढ़ाने, मतलब ऐसा नहीं है कि परमानेंट आप लोग अपनी फैमिली को यहाँ पे ले आओ, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम के लिए अगर आप लोग लाना चाहते हो घुमाने के लिए 1-2 महीने के लिए, वैसे ला सकते हैं, लेकिन ऐसे परमानेंट मतलब आप अपनी फैमिली को यहाँ पे नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो आज मैंने सोचा चलो क्यों ना आप लोग का डाउट क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि मेरे हस्बैंड भी वहीं पोस्टेड है, तो वहाँ तो आर्मी क्वार्टर होते नहीं है, तो आप लोग कैसे गए हो। तो यहाँ पे आर्मी क्वार्टर नहीं है, हम लोग जहाँ पे हैं वो भी गेस्ट हाउस है। यहाँ पे जितने भी मतलब इस साइड को है सारे गेस्ट हाउस है, और यहाँ पे सारे लोगों ने अपनी फैमिली ला रखी है, तो कुछ टाइम के लिए आते हैं, मतलब जैसे 1-2 महीने के लिए।
जो कई लोग जून के महीने टाइम पे आए थे वो लोग चले गए हैं, कुछ लोग अभी है। वैसे परमानेंट नहीं रहते यहाँ पे, लेकिन कुछ टाइम के लिए जो है ला सकते हैं। बाकी फैमिली क्वार्टर यहाँ पे नहीं होते हैं, यहाँ पे सिर्फ गेस्ट हाउस है।